पुष्कर सिंह धामी जी। श्यामपुर की जन चौपाल में गूंजा जनसंवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा दावा। क्या कुछ है दावा, हम देंगे आपको जानकारी। 5 लाख से अधिक लाभार्थी हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्य नगर में आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में उस समय जन विश्वास के केंद्र में बदल गया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे जनता के बीच पहुंचे। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति के बीच मुख्यमंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी बल्कि कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली है। दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 5 लाख से अधिक लोग इन शिविरों में लाभान्वित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में शिकायतों का निस्तारण स्थल पर ही सुनिश्चित किया जा चुका है। ये जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। इसको 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर आगे। धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और त्वरित कार्यवाही सर्वोपरि होनी चाहिए। चारधाम यात्रा और 2027 के कुंभ को लेकर भी विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा का उल्लेख करते हुए कहा कि यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले को लेकर भी सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। धामी ने कहा कि आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कुंभ का आयोजन भव्य, सुरक्षित और ऐतिहासिक हो। विकास और सुशासन का संकल्प जन चौपाल के मंच से मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और विकासशील राज्य के रूप में स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी प्रशासन और जनता से सीधे संवाद की नीति ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि शासन और जनता के बीच की दूरी समाप्त हो, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करें। चारधाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चारधाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो,
लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ 2027 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं वो भी करेंगे। सर, चारधाम यात्रा इस बार चूंकि थोड़ा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है, अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग और जोश के साथ और अधिक तैयारी के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सभी तैयारियां भी करेंगे। सर, जो ये जन चौपाल में शिकायतें बहुत सारे चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। भाई बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गाँव के पास में जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ये खबर आप सभी देख रहे थे एशियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस खबर को हम तक पहुंचाया है उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड दीपक पांडे ने।